Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, force between two identical charges placed at a distance of r in vacuum is F. Now a slab of dielectric constant 4 is inserted between the two charges. If the thickness of the slab is r by 2, then the force between the charges will become, ठीक है। फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या करना है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? की कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लीजिए बेसिकली, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में आपका कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। So this will be the electrostatic force, ये क्या हो जाएगा इसका की कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपके पास मान लीजिए दो चार्जेस हैं, ठीक है। इनिशियल सिचुएशन में देखिए क्या बोल रखा है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस एट ए डिस्टेंस आर इज एफ, ठीक है। दो चार्जेस है, आइडेंटिकल है, मान लीजिए इसका चार्ज क्यू है, दूसरे वाले का चार्ज भी कितना है, क्यू के इक्वल है, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है आपकी, स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ, देखिए बच्चों फोर्स कितना होगा इस कंडीशन में, फोर्स हम लिख सकते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को मैंने के ई लिख लिया, ठीक है। इनटू आपका प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस कितना हो गया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी थी, आर, तो आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब बच्चों, अब मैं क्या कर दूं, अगर इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख लेता हूँ, ठीक है। ये आपका चार्ज देखिए सेम है, ये चार्ज भी सेम है। अब हमारे यहाँ पर क्या गया, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई मीडियम है। अभी अभी तक एयर थी, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल है। तो इस कंडीशन में बच्चों देखिए आपका फोर्स क्या होता है, इस कंडीशन में आपका फोर्स होता है के ई इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड है बच्चों क्या होता है, आर स्क्वायर। ये तो ऐसे रहता है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, के ई इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड है बच्चों के आपका के आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, अंडर रूट ऑफ के आर का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं यहाँ पर से बता सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, पहले आपकी सेपरेशन आर थी, जब मीडियम क्या था, एयर था, सेपरेशन को आर लिखा था। अब आपका देखिए सेपरेशन आर है, लेकिन मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हम इसको रूट के आर से क्या कर लेते हैं, से रिप्लेस कर लेते हैं। ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए जो सिचुएशन आपसे बोलेगी है, हाफ ऑफ द, देखिए यहाँ पर लिखा है कि इस स्लैब की थिकनेस आर बाई टू, यानी कि आधी डिस्टेंस, इन दो चार्जेस के बीच में जो आधी डिस्टेंस है, ये चार्ज क्यू है, ये भी क्या आपका चार्ज क्यू है, ठीक है। इनके बीच की जो आधी डिस्टेंस है बच्चों, वो तो हमने क्या कर ली, किसी मान लीजिए इसके बीच की आपकी यहाँ से हम देखिए क्या एज्यूम कर लेते हैं, इनके बीच की मान लेता हूँ यहाँ से जो आपकी टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, हम यहाँ पर देखिए एक जनरल केस के हिसाब से चल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या कर लिया यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए इस में यहाँ पर आपका इस मीडियम में आपने आधी इतने डिस्टेंस पर आपने क्या कर लिया, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, आर थी, आपने मान लीजिए यहाँ पर डी थिकनेस में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख लिया, ठीक है। तो बच्चों ये टोटल पहले कितनी थी, आर थी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, आर माइनस डी के इक्वल, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ। अब जो आपकी नई सेपरेशन होगी, इस नई सेपरेशन को देखिए बच्चों मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर डैश। आर डैश को देखिए मैं क्या लिखूंगा, ये आपका आर माइनस डी, इसको तो मैंने सिंपली ऐसे लिख लिया जैसे हम एयर में लिखते थे, क्योंकि यहाँ पर एयर है। यहाँ पर आपका कितना है, डी डिस्टेंस। इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं देखिए इसको रूट के आर से रिप्रेजेंट कर रहा था, जहां पर आपका डायलेक्ट्रिक मीडियम था, ठीक है। यहाँ पर इसकी थिकनेस कितनी है, डी, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, आपका अंडर रूट ऑफ के डी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरी अब नई डिस्टेंस जाएगी, दिस विल बी माई नई डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इस नई डिस्टेंस को अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आपका ऐसे पुट करके बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बच्चों क्या कर लिया, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए जो डेफिनेशन है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, जो आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी थिकनेस आपको कितनी देर की, आर बाई टू, यानी कि डी की वैल्यू बच्चे यहाँ पर आर बाई टू है, तो मैं यहाँ पर डी की वैल्यू आर बाई टू पुट कर लूँ। तो डी की जगह कितना हो जाएगा आपका आर बाई टू प्लस ऑफ अंडर रूट टाइम्स आपका के डी, के कितना देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 के इक्वल है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 हो गया, और डी डी कितना आपका, ये आपका आर बाई टू के इक्वल है, ठीक है। ये आप यहाँ पर से ऐसा लिख लीजिए। तो बच्चों देखिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आर माइनस आर बाई टू को आपका सिंपली क्या लिख सकते हैं, आर बाई टू के इक्वल लिख सकते हैं, प्लस आपका देखिए आर बाई टू और अंडर रूट ऑफ 4, ठीक है। ये आपका अंडर रूट यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। ये सिंपली सिर्फ फोर अंडर रूट रूट 4 के लिए, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो गया आपका, रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसको आप देखिए यहाँ से, ये आर बाई टू इधर हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका 3 आर बाई टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो आर डैश की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 3 आर बाई टू। अब इस आर डैश को आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। तो जो आपका नया फोर्स है उसको मैंने एफ डैश लिख लिया, ये किसके इक्वल होगा, के ई इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस अब देखिए आपकी आर डैश होगी, ठीक है। मैं इसको आर डैश लिख सकता हूँ, आर डैश कितना हो गया आपका, 3 आर बाई टू। तो उसको आप 3 बाई आर टू का स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपका के ई क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ये हो जाएगा आपका 9 आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये आपका इधर आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 के ई क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 9 आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन 3 बोल दीजिए, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 3 को आप कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एफ एफ एस डिवाइडेड बाई एफ, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो गया आपका, 4/9 हो जाएगा, बाकी सारी टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपली आपका 4/9 के इक्वल हो गया। तो अब जो आपका एफ डैश आ गया, तो आपका 4/9 टाइम्स एफ के इक्वल आ गया। एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक होगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बच्चों देखिए आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। So we can see that option C will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.